हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और आज है 2 मई 2026 और अभी हम हैं सोलांग वैली में। तो इस वीडियो में आप देखोगे भाई मनाली में चल रही है बारिशें, हल्की फुल्की, कभी बारिशें कभी धूप कभी बारिशें। और भाई नई स्नोफॉल भी अपर हिल्स में आई है। तो कितनी आई है स्नो और कितनी हो रही है बारिश और कैसा है मनाली का माहौल, तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने होटल से और फिर आपको दिखाते हैं सोलांग वैली और अटल टनल के आसपास का एरिया। गुड आफ्टरनून दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है आप सबका। और ये देखिए भाई आज वेदर जो दिख रही है ना आपको, ये देखिए हल्का हल्का क्लाउड है। ये क्लाउड भाई कई दिन तक ऐसे ही रहेंगे क्योंकि मौसम वेदर फोरकास्ट तो यही बता रही है कि कई दिन क्लाउडी ही रहेगा और हो सकता है हल्की फुल्की बारिशें भी आएँ। पर अभी तक सुबह से अभी तक तो धूप खिली हुई थी बढ़िया, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो चुका है तो धूप खिली हुई है बढ़िया। तो और हमारे गेस्ट सारे घूमने गए हुए, तो जो रूम साफ़ सफाई होनी थी उनकी बस अब क्लियरेंस चल रही है। आंटी वहाँ से क्लियरेंस कर रही है बढ़िया। ये क्लियरेंस हो जाएगा तो फिर हम भी थोड़ा सा घूमने निकल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे क्लियरेंस चली हुई है। ये 2 रूम हमारे पास हैं अभी क्लीनिंग के लिए, बाकी तो लॉक करके गए हुए हैं गेस्ट। आज इस साइड से भी आपको दिखा देते हैं। इस साइड देखो, उधर से फिर भी क्लाउड दिख रहा है, इस साइड से ठंडी हवा आ रही है क्योंकि यहाँ छाया आती है ना। तो इस साइड में देखो ये एरिया है भाई, ये सामने है वाटरफॉल, जो वाटरफॉल में दिखा रहा था ना वो इस एरिया में है। और भाई दिन के बज चुके हैं 3:30, हवा आंधी तूफान भी आ रखा है और साथ में आ रखी है बारिश। ये देखो क्या जबरदस्त बारिश है ना, मज़ा भी आ रहा है भाई, ठंड भी लग रही है। और नज़ारे आप देखो भाई, पूरे बादल काले हो गए। सुबह देखो हर 2 घंटे बाद मनाली का मौसम चेंज हो रहा है। इतना भयंकर मौसम मैंने नहीं देखा मनाली में कि कंटिन्यू इतना ज़्यादा चेंजेस होते हुए। तो ये 2-3 दिन की प्रॉब्लम शायद और है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो भाई फ़िलहाल निकल चुके हैं अपने होटल से और अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। शायद आज हम सोलांग वैली तक तो विज़िट करके आएंगे, एक राउंड बनता है, पर बारिश रुक नहीं रही। और ये सनी भाई ठंड में देखो कैसे हो गए। और ये देखो भाई रास्ता है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन भाई आप इस रास्ते पे ट्रैवल करोगे ना पूरा ग्रीनरी वगैरह बढ़िया मस्त मिलती है। और साथ में होटलों की भी एक लंबी कतार है। बारिश भाई बढ़िया वाली चल रही है अभी। ये देखो भाई ये सामने आ रहा है नग्गर वाला जो रोड है ना, उस पे जो होटल है ना वो दिख रहे हैं। तो भाई जिनका इधर व्यू है ना उनका तो बढ़िया है, लेकिन जिनका बैक हो जाता है ना उनको सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखता है। और ये सामने आ गई आशापुरी, ये भी काफ़ी बड़ी, मतलब होटल क्या कॉटेज और होटल दोनों मिक्स है। बारिश भाई शीशे पे तो दिख रही है। रोड बिल्कुल सूखे दिख रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है ना यहाँ पे मनाली साइड में लेट स्टार्ट हुई है, हमारी साइड में थोड़ा आधा घंटा पहले स्टार्ट हो गई थी। और वहाँ तो आई भी एक बार तो तगड़ी थी, अब तो हम जब निकले तब तो नॉर्मल हो गई थी। तो ये राइट साइड में अपना वोल्वो स्टैंड। इस टाइम तो भाई यहाँ पे बहुत कम भीड़ होती क्योंकि इस टाइम ना कोई गाड़ी आती ना कोई गाड़ी जाती। जो मोस्टली गाड़ी जाती है वो शाम को 4:30-5 बजे के आसपास ही स्टार्ट होती है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ, फिलहाल है तिब्बती कॉलोनी में। और ये देखो भाई ये जो जाम लगा हुआ ना, एक मतलब किसी आगे कोई वजह नहीं है, एक गाड़ी वाले ने तिरछी गाड़ी खड़ी कर दी है और दोनों तरफ से गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रही। और लाइन देखो कितनी लंबी लग गई है, ये देखो कहाँ तक आ गई है। और वो बंदा आराम से उतर खड़ा हो गया, अपना सामान उतारा, उसे कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक हैवी हो गया। तो भाई धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। पर भाई ऊपर मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, आप देखोगे पहाड़ों पे मेरे को लग रहा है टॉप जो है ना पहाड़ के ईस्ट वाला, तो इसमें हल्की फुल्की स्नोफॉल भी चल रही होगी क्योंकि इस टाइम भाई देखो जो स्नो आती है ना वो सिर्फ अपर हिल्स में ही आती है, बाकी नॉर्मल नीचे तो नहीं आती मनाली में कभी भी। तो भाई पता नहीं यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से आगे गाड़ियों को घुमवा रहे हैं, क्या हो गया पता नहीं। घुमा रहे हैं, नहीं घुमा नहीं रहे भाई, ये शायद मेरे ख्याल से इस गाड़ी को मुड़ना था कहीं, तो वहाँ से एक गाड़ी मुड़ रही थी, उसके कारण इतना ट्रैफिक लग गया। क्योंकि ट्रैफिक रेगुलर रनिंग में है ना तो हो जाता है थोड़ा सा। तो भाई हम पहुँच चुके हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। फिलहाल ये है नेहरू कुंड से ऊपर चल चुके हैं पलचान की तरफ। और मौसम आप देख ही रहे हो भाई पूरा एकदम डार्क और बारिश हो रही है, तो ज़्यादा देर बाहर भी नहीं खड़े हो सकते। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पुल है जिससे आप यहाँ से इधर क्रॉस करेंगे ताकि इस ऊपर नहीं चढ़ना पड़े, जो ये एक टर्न्स है इस पे ना आए और जैसे स्नो वगैरह के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। बाकी नज़ारे आप देख ही सकते हो चारों तरफ एकदम बेहतरीन। और इधर कुल्लू साइड में भी
मौसम पूरा का पूरा पैक है, तो बारिश आज हो सकता है थोड़ी सी लंबी चलेगी। आज हमने राहुल के साथ देखो पीछे सोनू भाई को भी पकड़ लिया। सोनू भाई कल ही पहुंचे हैं हरियाणा से, तो आज मैंने कहा चलो घुमा के लाते हैं, थोड़ा सोलांग वैली चलते हैं, थोड़ा सा एरिया का निरीक्षण करते हैं। बहुत दिन हो गए निकले हुए, सोलांग वैली गए हुए तो मेरे को हो सकता है मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए होंगे। नहीं तो भाई हर दूसरे दिन तो जाना ही जाना होता था। पर सोलांग वैली में कल भी आऊँगा, क्योंकि कल मेरे को सिसु जाना है, तो कल की वीडियो में आप सिसु भी देखोगे और हो सकता है हम कोक्सर भी दिखाएं आपको। तो भाई हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से भाई एक रोड चला जाता रोहतांग को, और एक सामने चला गया सोलांग वैली अटल टनल और सिसु की तरफ। ट्रैफिक अभी भी जा रहा है पर बहुत बहुत कम ट्रैफिक है, इतना मतलब है नहीं अभी। मेरे ख्याल से शायद हो सकता है 8-10 तारीख के बाद थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। भाई हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली, और यहाँ से सोलांग वैली की जो मेन ट्री लाइन है ना, वो जो जंगल टाइप का एरिया है जहाँ अक्सर मैं स्नो दिखाने के लिए आता था, आज हम बारिश दिखाने के लिए आ रहे हैं। बारिश भाई इधर तो अच्छी खासी है, क्योंकि रोड पे देखो आप पूरा रोड गीला है और काफी देर से बारिश हो रही है, इसका मतलब। तो यहाँ भी भाई बादल बादल का हिसाब है, हो सकता है 2 किलोमीटर आगे एकदम फिर सूखा मिल जाए या बहुत तेज बारिश भी मिल जाए। पर भाई सोलांग वैली में भी इतना ज्यादा रश होगा नहीं शायद, क्योंकि लोग मोस्टली है ना अपने सिसु कोक्सर की तरफ, स्नो पॉइंट की तरफ निकल जाते हैं, और शाम को आते वक्त ही इधर आते हैं। एक ट्रक फंसा हुआ है हमारे आगे, इस कारण से ये ट्रैफिक दिख रहा है आपको आगे। याक वगैरह देखो, हम आपस में भाई बहस करते मजाक करते हुए निकल रहे हैं। याक देखो भाई कितने खड़े हुए। आजकल भाई काम कम दिख रहा है, याक कुछ ज्यादा खड़े दिख रहे। पर भाई ये देखो ना, ये क्या किया, सारी की सारी जितनी भी दुकानें थी ऑलमोस्ट सारी हट गई है, सारी तोड़ दी गई है। क्या हुआ भाई? शायद भाई उन्होंने हटवा दी है, वो जब वो आई थी ना प्रेसिडेंट, उनके चक्कर में सारी दुकानें हटा दी थी। कोई बात नहीं, पर मौसम देखिए क्या सुपर हो रखा है ना भाई, एकदम मजेदार। बस मजेदार इतना है कि गाड़ी में बैठे रहोगे तब तक मजेदार है, गाड़ी से उतरते ही तो दुश्मन दिखाई देने लग जाता है। अब तो भाई ट्रैफिक आने वाला ज्यादा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है आते टाइम हमें थोड़ी सी परेशानी होगी। जाते वक्त तो मस्त जा रहे, क्योंकि इस टाइम कम परेशानी होती है। इस टाइम ऊपर तो कोई जाता ही नहीं भाई, हम जैसे ही कुछ वो होंगे जो सोलांग वैली तक घूमने आ जाते हैं, क्योंकि बारिशों का टाइम है ना, लोग टाइमली अपने होटलों में पहुंचते हैं और रेस्ट करते हैं। वो भाई जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ना, बारिश और तगड़ी होती जा रही है। क्या चाह रहा है ऊपर वाले? और भाई अभी देखना 2 घंटे बाद है ना, ऐसी धूप निकल के अलग से ही दिखेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कितनी बारिश हो जाए ना, तो साइड में कहीं पानी भरता है ना, गड्ढे वड्ढे इस टाइप का कुछ होता है, तो एकदम बढ़िया मस्त रहता है। जैसे ही बारिश हटती है एकदम सब क्लीन हो जाता है। और अभी भाई देखो इस टाइम पे ना कोई स्लाइड व्लाइड या उस टाइप का कोई कांड होता नहीं है। सोलांग वैली से निकल गए आगे को, और भाई हम तीनों ही है ना कोल पे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतनी कोले आती है, आजकल सीजन चल रहा है ना, तो सीजन के कारण काफ़ी कोले आती है। तो ऑलमोस्ट एक बंदा तो हमेशा फ़ोन पे रहता है, तो थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बेंस आती है तो उसको मैनेज करना। हम थोड़ा सा एक राउंड और आगे तक मार के आएंगे। गाड़ी आ रही कतार से और सुपर फास्ट आ रही है। मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर तक और एक राउंड मार के आते हैं, थोड़ा ऊपर से नज़ारे देखते हैं और फिर वापस आएंगे। तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं, आप देखो डे तो फोगी हो रखा है भाई, और सामने देखो भाई ये है सोलांग विलेज, और नीचे रह गया सोलांग वैली, और नीचे आपके चल रही है व्यास रिवर, और इधर चल रहा है ट्रैफिक कड़ाके से। पर अब देखो यार, जो ट्री में जो ग्रीन कलर आ रहा है ना, वो एकदम अलग सा ही दिख रहा है मेरे को। अब ये थोड़ा सा है ना और ज़्यादा डार्क हो जाएगा ना, तो फिर ये येलो जो शेड मिक्स आ रही है ना, वो खत्म हो जाएगी, फिर हो जाएगा ये इस कलर का। इन दोनों पेड़ों में देखो कितना फर्क है, इसमें और इसमें। तो यही होता है भाई। और मौसम इधर बारिश तो हल्की है, पर बादल एज इट इज़ बिल्कुल रेडी खड़े हैं, कभी भी पानी फेंक के जा सकते हैं। हमारी कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कुलचा और भुट्टा। तो हम तो खाएंगे कुलचा, ये खाएगा भाई भुट्टा। तो देखते हैं अभी इसको क्या मिलता है। भुट्टा है भी आसपास नहीं है, इसको पहले भाई भुट्टा दिला के लाते हैं आगे अपने भाई को, उसके बाद ही खाएंगे। पहले अपना बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए भाई, पहले इसको दिलाते हैं। इधर कोने पे लगा मिलेगा भुट्टे वाला, वहाँ से भुट्टा दिला के फिर आएंगे वापस, और अगर वहीं मिल गया तो वहीं खा लेंगे हम। तो भाई राहुल का भुट्टा मिल गया आखिरकार हमें, तो इसको लगाते हैं इधर साइड में, भुट्टा सिकवाते हैं और फिर भुट्टा खा के तब निकलेंगे। यहाँ पे हमारा भाई कुलचा नहीं है, भुट्टा ही है।
सामने का नज़ारा ना क्या सुपर आ रहा है ना, एकदम क्लाउड्स दिख रहे हैं, पहाड़ कम दिख रहे हैं, पहाड़ों के मतलब क्लाउड्स के बीच में हल्का हल्का पहाड़ और स्नो मिक्स चल रही है। और चारों तरफ आप देखोगे, देखो कैसे पहाड़ों से ऐसे धीरे धीरे बादल बनते जा रहे हैं। और इधर आपको दिखेगा एक खूबसूरत वाटरफॉल, जो भाई पिछली बाढ़ में ज़बरदस्त आया था। ये देखो वहाँ तक इसमें स्लाइड बनाई हुई है। तो ये नज़ारे तो यार अद्भुत है। पर थोड़ा सा बारिशों में यही होता है कि आप ट्रैवलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते आप। तो भाई बच्चे को तो दिला दिया है, अब इसका पेट भर जाएगा। हम तो, मैं और सोनू भाई तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ा नीचे जाके भी खा लेंगे कुलचे। पर इसको भाई बिल्कुल ऑन द स्पॉट दिलाना होता है, नहीं तो अगर इसने एक बार स्टार्ट कर दिया ना फिर ये नहीं रुकता। पर नज़ारे देखो एकदम बेहतरीन, सामने देखो क्या व्यू आ रहा है ना भाई। इस ऐसी जगहों पे ना, ये देखो मनाली हम इतना रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिन ऐसे आते हैं जो एकदम अलग ही माहौल दिखता है यहाँ पे। नहीं तो बाकी तो देखो एज यूजुअल सारा एक जैसा ही दिखता है। और वापसी जाते हुए भाई ट्रैफिक हमें मिलने वाला है ज़्यादा, क्योंकि जब वापस जाते हैं ना तो इस टाइम, ये शाम का टाइम है ना, 4:30 हो चुके हैं। तो सारा ट्रैफिक मनाली की तरफ ही मूव करता है। ऊपर आने वाला ट्रैफिक आप देखना, कोई एक आध गाड़ी दिखेगी आपको दूर दूर, और वापस जाने वालों की एक लंबी कतार दिखेगी। हाँ तो भाई हम पहुंच चुके हैं वापस सोलांग वैली। ये सामने जो दिख रहा है सोलांग वैली का बोर्ड आ गया है। यहाँ तक तो ट्रैफिक नहीं मिला हमें, पर सोलांग वैली से आगे ही थोड़ा सा मिलेगा। जो सोलांग वैली में को क्रॉस करते ना, वहीं पे थोड़ा ट्रैफिक है, आगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। बाकी मनाली वगैरह में देखो, और ये देखो पूरा खा के देख, कह रहा है खाएगा। जब पेट भर गया ना तब कह रहा है खाएगा। ना ना इसमें क्या, ओ भाई ये देखो भाई ने दे तो दिया भाई, आखिर दया आई गई हम पे। तो भाई ये है कुछ सोलांग वैली का हाल। ये देखो ग्रीन तो होनी शुरू हो गई, पर लोग कम ही है, क्योंकि भाई अभी फिलहाल है ना ये टूरिस्ट का टाइम है नहीं, शाम को कम ही रुकते हैं लोग, भागम भाग में जाते हैं। तो सामने चल रहे रोप वे, ये देखो अभी तो फुल स्पीड में। इसका मतलब टूरिस्ट, काफ़ी सारा टूरिस्ट ऊपर गया हुआ है। और ये है कुछ भाई अपना अंजनी महादेव की तरफ जब जाते हैं तो उनका टेम्पल की तरफ। और उधर से भाई अभी भी देखो बारिश में भी पैराग्लाइडिंग हो रही है, क्योंकि बारिश बहुत हल्की है तो लोग कर रहे हैं फ्लाई अभी। तो अभी बस 2 मिनट रुकेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे नीचे की तरफ। आप देखोगे ऑलमोस्ट ट्रैफिक सारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। हम आ गए थे थोड़ा सा नीचे, आपको एक ग्राउंड वगैरह प्रॉपर दिखाने के लिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ग्राउंड कैसा है भाई फिलहाल। क्योंकि ग्रीन होना शुरू हो गया, काफ़ी हद तक ग्रीन हो गया, 50% से ज़्यादा। और जल्दी ये पूरा ग्रीन हो जाएगा तो फिर आएगा मज़ा। क्योंकि इसमें फिर देखो अभी तो क्या है कि हल्का हल्की मिट्टी दिख रही होगी आपको ना, लेकिन अगर आप हमारे पीछे दूसरी साइड में देखोगे ना, ये देखो इस साइड में ना आपको ना तो मिट्टी दिखेगी, और पूरा का पूरा एक ग्रीन ग्रास ग्राउंड दिखता है। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही लेगा, और एक 10-15 दिन में ये भी पूरा फिल हो जाएगा। और ये देखो भाई सामने उतर रहा है एक पैराग्लाइडर, क्लोज कर दिया है, और ये सामने सीधा यहीं पे एकदम चप से आएगा नीचे। आ गया। और एक भाई वो ऊपर ही फ्लाई कर रहा है। ये देखो भाई कहाँ उतरा, बिल्कुल ग्रीन ग्रास में लेके आके उतरा है। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं वापस, क्योंकि सोनू भाई वगैरह वेट कर रहे गाड़ी में ही बैठ के, तो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। और ये देखो आपको सामने एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है भाई वो फ्रेश स्नो जो आज और कल में आई है। क्योंकि और फ्रेश स्नो तो यहाँ पे भी आई है, लेकिन अभी थोड़ी विजिबिलिटी कम है, इस कारण कम दिख रही है। पर जल्दी जब डे क्लियर होगा ना तो ये एकदम चमकेगी, पर बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगी। तब निकलते हैं, ऊपर खड़ी हुई अपनी गाड़ी वहाँ पे, तो वहाँ से गाड़ी पिक करते हैं और फिर निकलते हैं मनाली की तरफ। और ये भाई पैराग्लाइड का जो काउंटर्स है वहाँ, यहाँ से आप बुक कर सकते हो इजीली, और बुक करके अपनी फ्लाई कर सकते हो। यहाँ से 2 फ्लाई होते हैं, एक शॉर्ट फ्लाई और एक लॉन्ग फ्लाई। जो शॉर्ट फ्लाई है वो तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जो शॉर्ट फ्लाई है वो सामने से होती है यहाँ से, लेकिन जो लॉन्ग फ्लाई होती है वो आपको थ्रू टू कार केबल जाना पड़ता है और वहाँ से ऊपर से फ्लाई करनी पड़ती है, तो वो है लॉन्ग। तो लॉन्ग और शॉर्ट में प्राइस भी दोनों के अलग अलग हैं। पर भाई ऐसे मौसम में ना जो सबसे बुरी हालत होती है वो होती है इनकी भाई, स्कूटर और जो बाइक हायर करके जाते हैं ना, क्योंकि ठंड हो जाती है काफ़ी और फिर बड़ी दिक्कत होती है।
और यहाँ से आगे जो व्यू आता है ना वो क्या सुपर है भाई। इधर देखना, जो ये जो स्नो दिख रही है ना ऊपर रोहतांग की तरफ, ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से बारिशें हो रही है ना, रोहतांग और थोड़ा सा लेट खुलेगा, क्योंकि जितनी बारिशें होंगी यहाँ पे उतनी बर्फबारी होगी वहाँ पे, और उतना ही मुश्किल होगा रोडों को ओपन करना, क्योंकि जो अभी हटाया होगा उसके ऊपर फिर आगे होगी। अगर 4, 6, 8 इंच भी आ गई तो उसी में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर दोबारा साफ करना पड़ता है। तो भाई अब देखो, जब हम गए थे तो यहाँ तक ट्रैफिक था, पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जितना ट्रैफिक था ना वो सारा निकल चुका है मनाली की तरफ। तो अब तो बड़े प्यार से जा रहे हैं, अगर कहीं मिला थोड़ा बहुत तो आपको दिखा देंगे, बाकी तो नॉर्मल ही है, अच्छा है। तो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम ढूंढ रहे हैं भाई कुलचे वाला, और वो मिलेगा मैं उस कोने पे। तो वहाँ से मैं और सोनू भाई खाएंगे कुलचे और फिर निकलेंगे। भाई एक टाइम ऐसा था यार, इतनी हैवी बर्फ थी इसमें तो भाई 5-5, 6 फुट, और मैंने रात को यहाँ पे कार कैंपिंग की है फिर उस दौरान, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ ट्रैफिक आता ही नहीं था, अलाउड ही नहीं था, सिर्फ 4x4 ही आते थे। ये अब पूरा माहौल जो है ना, पर अब ये यार ये बादल ही आ गया। अब ये स्नो जो ऊपर की थी उस बादलों ने ढक ली पूरी पूरी, नहीं तो यहाँ से बढ़िया दिखती स्नो आपको। कोई बात नहीं, कब तक छुपाएंगे, कल नहीं तो परसों मौसम क्लियर होगा, उस दिन दिखाते हैं आपको ढंग से। कल हो सकता है आपको सिसु भी दिखाएंगे, क्योंकि सिसु कल जाने का प्रोग्राम है मेरा। और ये पेड़ भाई पता नहीं किस चीज़ के, देखो जो जिस पे लटकी हुई ना लटाए सी, ये इस एरिया में मैंने बहुत देखे हैं। स्नो के टाइम तो एकदम अलग ही लगते हैं, इस टाइम तो देखो नॉर्मल लग रहा है, जैसे कुछ लटाए लटकी हुई होती है ना पेड़ पे। इस टाइप के पेड़ मैंने बहुत बहुत कम देखे होंगे। एक इधर आगे भी है, ये सामने देखो इधर। ये सब पहुंच चुके हैं पलचान, और मौसम भी क्लियर सा ही हो गया। बारिश शाम तक तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाता है, दिन में 1-2 घंटा झटके दिखाता, नाटक करता है, और उसके बाद शाम तक सब नॉर्मल हो जाता है। आराम से अब पहुंचेंगे वापस अपने होटल, थोड़ा सामान वगैरह भी लेके जाना है। और गेस्ट भी भाई, गेस्ट आज तो कोई चेक इन था ही नहीं, सारे पहले से ही चेक इन थे, और ना कोई चेकआउट हुआ, तो सेम वही हैं जो गेस्ट कल थे। और पलचान विलेज से भाई जो पुराने घर थे वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, और जो नई बिल्डिंगें हैं वो तैयार होती जा रही है। आप देखोगे पुराने घर बहुत कम है, नहीं तो आज से अगर सिर्फ 3-4 साल या 5 साल पहले देखोगे ना भाई, बहुत पुराने पुराने घर होते थे यहाँ पे। एक चीज़ की तो रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रिस्क मत लो। देखो अब ये फैमिली जा रही है स्कूटी पे, इतना बुरा हाल है, एक बच्चा आगे खड़ा कर रखा है स्कूटी पे, और एक बिल्कुल ही छोटा बच्चा देखो पीछे, वो बच्चे ने देख मुंह भी निकाला अभी। तो यार ये काम मत करो, क्योंकि देखो ठंड होती है, और दूसरी बात क्या है, रिस्क है भाई, क्योंकि पहाड़ों की ड्राइव, और उसके बाद भी बारिश अगर है तो रिस्की हो जाती है भाई बहुत ज़्यादा ये ड्राइव। तो ना करो, बस इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं हम तो, बाकी आपकी मर्जी है। वेदर तो पूरी क्लियर हो चुकी है, लेकिन भाई फिर भी है ना, आप देखोगे हल्की हल्की एक आध बूंदे आ रही हैं। तो इन बूंदों के कारण भाई शीशा तो गंदा रहता है, बीच बीच में आपको थोड़े से दाग दिखेंगे, तो इस पानी के दाग लग जाते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर लग जाते हैं, बूंदे गिरती रहती है इस पे, और तो क्या है। वापस पहुंच चुके हैं नेहरू कुंड, और भाई इस रोड पे भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, आपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा हुआ 1-2 वीडियोस में। ये देखो भाई, ये तो भाई यहीं से यू टर्न मार गए, मेरे ख्याल से आगे ठंड ज़्यादा थी या पता नहीं चढ़ाई ज़्यादा थी, यहीं से यू टर्न मार के वापस हो गए। तो सामने है नेहरू कुंड, राइट साइड में हनुमान टेम्पल। तो भाई हम पहुँच गए हैं बिल्कुल वशिष्ठ के सामने, सामने दिख रहा है वशिष्ठ का एरिया, और ये है भाई जुगनी वाटरफॉल ऊपर से जो गिर रहा है दूर से। और सामने देखो भाई, ये है वो फ्रेश बर्फ जिसका जिक्र कर रहा था, उस टाइम तो बादल थे, अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है मौसम। शाम तक भाई डेली क्लियर हो जाता है, कल सुबह भी बढ़िया धूप निकली मिलेगी, दिन में बारिश आएगी, और उसके बाद फिर नॉर्मल। और ये लो जी ट्रैफिक भी शुरू इसी बहाने। अब देखते हैं कहाँ तक ओ भाई पूरा लास्ट तक ही है ट्रैफिक। तो ये देखो भाई सामने कितने सारे टूरिस्ट ये इस टाइम पे यहाँ जाते हैं नदी किनारे, सभी नदी किनारे एंजॉय करते, फोटो वगैरह खिंचवाते, क्योंकि शाम का टाइम है ना। और भाई आजकल तो आपको पता है रील का क्रेज तो कितना है। ट्रैफिक भी भाई धीरे धीरे मूव हो रहा है, मतलब मूवी ट्रैफिक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चौक हो रखा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है आगे की तरफ। तो लगेंगे 5-10 मिनट मान लो वो क्रॉस करने में। तो धीरे धीरे वापस पहुंच चुके हैं तिब्बती कॉलोनी, और यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादा ये जो ट्रैफिक भी मिलेगा ना
300-400 मीटर और मिलेगा, उसके बाद तो भाई आगे फ्री हो जाता है हमारी साइड में। तो पूरा इस साइड में इसीलिए मेरा अब आने का दिल भी नहीं करता है, ट्रैफिक इतना हो जाता है, कितना ही कर लो थोड़ा ट्रैफिक हैवी रहता है। अपनी साइड में बिल्कुल मस्त नॉर्मल ट्रैफिक रहता है, बढ़िया सूटम सूट जो भी काम होता है फटाफट हो जाता है। सीजन पे तो देखो हमें भी परेशानियाँ आएंगी। तो भाई ये सामने चला गया हडिम्बा टेम्पल के लिए और माल रोड के लिए। तो माल रोड के 3 एंटर है अलग अलग साइड से, तो आपके ऊपर है कि आपको किस साइड में पार्किंग मिल जाती है या आपको किस साइड में घूमना है, उस पर डिपेंड करता है। भाई अभी हम पहुंच गए, ये देखिए फिलहाल नीचे आते आते बादल बिल्कुल नीला आसमान हो चुका है और धूप खिल गई है। देखो आपको सामने धूप दिख जाएगी, धूप खिल गई है बढ़िया। तो हर रोज का यही ड्रामा हो गया भाई, सुबह शाम धूप, दिन में 2 घंटे बारिश, डेली रूटीन हो गया। लंच में बारिश ले रहा ऊपर वाला मेरे ख्याल से, तभी ऐसी दिक्कत हो। पर भाई देखो पार्किंग आजकल तो पूरी पैक हो रखी है पूरी की पूरी। यहाँ बसेस वगैरह ज़्यादा होती है, टेम्पो ट्रैवल वगैरह, छोटी गाड़ियाँ तो वहीं हो जाती है उसके रोड के आसपास में ही। यहाँ बसेस ज़्यादा है इस एरिया में। तो इसका मतलब मनाली में रश शुरू हो गया है, अब सीजन की चहक महक दिखने लग गई है। तो भाई वैसे तो हमें जाना था पीछे से ही ऊपर अपने कॉटेज के लिए, पर एक भाई छोटा सा सामान मिस हो गया था, तो सामान लेके तभी ऊपर जाएंगे। और जो लोग भाई मनाली आते हैं ना, मनाली में घुसते ही सबसे पहले दिखता है ये पहाड़ बर्फ वाला, और उसके बाद दिखती है खूबसूरत वैली पूरी की पूरी ग्रीन हो रखी है। अब तो भाई इस टाइम तो सबसे बेस्ट है ग्रीनरी के मामले में, तो बहुत सुंदर है। देखो स्नो वगैरह तो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपको रोहतांग पास, सिंखुला पास या फिर आपको बारालाचा पास, उन पासिस पे जाना पड़ेगा स्नो के लिए। पर बाकी अगर आप ग्रीनरी और नेचर लवर है ना, तो सबसे बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने का। हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। तो दोस्तों अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई जो मढ़ी है ना, जो रोहतांग के रोड पे पहले आता है, तो वहाँ तक कल खुल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी स्नो पॉइंट बना हुआ है। तो अब भाई आप धीरे धीरे स्नो पॉइंट के लिए जा सकते हो, और वहाँ तक आपको परमिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो भी लोग आ रहे हो अपने परमिट वगैरह को पहले ही अप्लाई कर दें, मतलब 48 आवर्स पहले अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी आपको ट्रैवल करना 48 आवर पहले अप्लाई कर सकते हो। और मढ़ी में आपको बर्फ़ दिख जाएगी, मिल जाएगी खेलने के लिए, और एक्टिविटीज़ भी मेरे ख्याल से कल से ऑन हो जाएगी। तो वो उसकी अपडेट हम कल देंगे आपको। कल हो सकता है हम मढ़ी की तरफ ही जाएं पहले, उसके बाद सिसु जाएं। और ये है भाई वो सिमसा रांगड़ी रोड जो अक्सर आप लोग पूछते हो, और मैं जिक्र करता हूँ। ये जो लेफ्ट है पूरा न्यू मनाली का एरिया है ऊपर। तो ऊपर का एरिया तो मैं दिखाई चुका था। तो अब चलते हैं सीधा होटल, मिलते हैं आपको। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं अपने होटल में, और आज भाई गाड़ी को हमारी कोई जगह नहीं मिली। हमने अपनी गाड़ी कर दी है दूसरी होटल में अपने में पार्क, क्योंकि अभी 3 गाड़ियाँ आनी, तो 3 गाड़ियाँ आएंगी तो जगह ही नहीं बचेगी। क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 और 3 9 गाड़ियाँ की पार्किंग है अपने पास ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी तो वैसे भी उसमें रहती है। ज़रूरत पड़ने पे हम अपनी दूसरी भी निकाल लेते, ताकि गेस्ट की गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़िया माहौल है फ़िलहाल। आप सोचोगे अचानक ये रात को कहाँ उठ के भाग लिया। तो भाई हमारे सब्सक्राइबर आए हुए थे, सब्सक्राइबर क्या अपना भाई ही है, काफ़ी दिनों से हमारी बातें होती हैं। बीच में एक बार मिलने भी आया था, और भाई अब दोस्तों के साथ मिलने आया हुआ था, और 2 दिन से टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे हम। तो भाई उसी भाई से मिलने के लिए निकले हुए हैं अभी। तो रांगड़ी रोड पहुंच चुके हैं, और भाई वो उसको हमने ही रूम कराया हुआ था, तो अपने ही होटल में है, दूसरे में दोस्त के में। तो बस वहीं जा रहे हैं। तो भाई टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर करना है लगभग 8-9 किलोमीटर का ना। तो 2-3 किलोमीटर और बच चुका है, हाईवे पे चल रहे हैं अभी। वो काफ़ी पहले रुके हुए थे, ग्रीन टैक्स से भी 3 किलोमीटर पहले, तो वहाँ जाना पड़ेगा। ये देखो लाइटें ही लाइटें। आज गाड़ियाँ जाएंगी कल ज़्यादा, क्योंकि आज कल संडे है ना, आज आएंगी कम। तो भाई ये थे वो भाई जिन तो ये ना आधी रात में मैं स्पेशल उड़े तो चाल के आ गया। और ये भाई पहले मिल चुके हैं, वो भाई पहले मिल चुके, और अब इनसे मैं मिल चुका हूँ, इनसे दोबारा फिर मिलूंगा। और क्यों मिलने आए, क्योंकि भाई इन जैसे भाइयों ने ही ना सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया हुआ, और इनके लिए हमेशा आधी रात को भी हम आएंगे। प्रधान जी फुल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल सपोर्ट है भाई देखो ऐसा ही भाइयों का प्यार बना रहे, बाकी तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही मिलते रहे भाई साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है। और हमारे भाई साहब तरक्की करें जीवन में, और थैंक यू सो मच अच्छी भाई। मतलब अच्छी उस पे चले, और जिंदगी में
मतलब आपसे बहुत उम्मीद है, आप किसी न किसी स्पोर्ट से ना ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाओगे। यो है प्रधान जी वाली बात। ठीक है, प्रधान जी हमेशा ना कुछ स्पेशल निकाल के लाते हैं भाइयों के लिए। बड़े हैं ना जो बड़े, पर प्रधान जी ऐसा ना हो कल को ये कह दो ना मैं तो छोटा हूँ। ये बात मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ। आप हमसे बड़े हो। ठीक है, ठीक है, डन है भाई। अब यहाँ से निकलेंगे भाइयों के पास से और चलते हैं अपने होटल। ठीक है भाई। भाई रात को बज चुके हैं लगभग 10:30 और वापस पहुंच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। भाइयों से सबसे मिल लिए, आपने देख ही लिया होगा। अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ और जाके भाई करते हैं रेस्ट, क्योंकि आज सुनील भाई ने संभाला है सारा काम। मैं गया हुआ था बाहर और सुनील भाई पहुंच चुके थे, तो इस कारण कोई दिक्कत हुई नहीं। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। तो भाई हम पहुंच चुके हैं होटल, तभी करते हैं रेस्ट और सुबह आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।